हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से चैनल पर। इस चैनल में हम लोग साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में अच्छे से जानकारी ले रहे होंगे। आज एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है लाइट, उसके अंदर एक रिफ्लेक्शन के अंदर एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बच्चों में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं इसके लेकर, क्वेश्चंस नहीं बनते, और अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ जाए तो किसी से भी नहीं बचे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसी को आज में जान रहे होंगे। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन देखने के बाद हम देखेंगे मीडियम के थ्रू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक, देख रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो डिफिनेशन होता है आपका, जब कोई भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी। ठीक है, जब कोई भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी तो उसके स्पीड में चेंज आता है। उसके स्पीड में क्या आ जाता है? चेंज आता है। उसी चेंज को हम बोल देते हैं क्या? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक, जैसे कोई भी लाइट रे अगर आ रही है आपकी यहां से, कोई भी लाइट रे अगर आपकी N1 मीडियम से आ रही है, ये इसका क्या हो गया? नॉर्मल। ठीक है, ये इसका नॉर्मल हो गया। तो ये कहां से आएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या होगी? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन के थ्रू इसके स्पीड में भी चेंजेस आएंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मल। क्या हो जाएगा? नॉर्मल। इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड। ठीक है, और ये आपकी हो जाएगी इंसिडेंट रे। ठीक, तो अगर इसको मैं मान लू ये मीडियम कैसा है? एयर। और ये मैं क्या बोल लू? ग्लास। यही अगर ये मीडियम ग्लास होता, ये एयर होता, तो ये किधर जाती? टुवर्ड्स नॉर्मल। नहीं, अभी फ्रॉम नॉर्मल जाती। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये किधर है? टुवर्ड्स नॉर्मल। बात समझ में आई? अगर मैं इसमें स्पीड बोल दूं, इसका एयर की स्पीड जो वैक्यूम में होती है वो कितनी होती है? 1 मीटर पर सेकेंड। और इसमें भी कुछ इसकी स्पीड होगी, नहीं पता भैया। इसी का रिलेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। तो यहां पे मैं बोल दूं अगर n बराबर होता है क्या? C/V। क्या? C/V। जहां पे n क्या है आपका? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v क्या है आपका? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, n बराबर हो जाएगा आपका क्या? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, c बराबर हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, where v equal speed of light in medium। ठीक है, ये आपके जनरल इंट्रोडक्शन हुआ आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। व्हेन लाइट रे goes from one medium to another medium। ठीक है, जब हमारी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसके स्पीड में जो चेंज होते हैं उसका रेशियो क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो। ठीक है, चलिए अब हम देखने वाले हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्या हो। तो जब लाइट रेस इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये क्या हो? वो पॉइंट यहां से कहां गई? रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट हुई तो मतलब ये टुवर्ड्स नॉर्मल हुई। तो मैं बता सकता हूं अगर ये टुवर्ड्स नॉर्मल हुई तो पहला मीडियम क्या रहा होगा? रेयर रहा होगा। रेयर मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या रही होगी? ज्यादा रही होगी। और दूसरा मीडियम क्या रहा होगा? डेंसर रहा होगा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है? कम है। इसलिए ये टुवर्ड्स नॉर्मल। समझ में आई बात? ठीक है, तो अगर मैं इसमें रिलेशन निकालूं जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? n इक्वल टू होता है क्या? C/V। क्या होता है? n इक्वल टू C/V, वेयर C तो कांस्टेंट है, C की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? इतनी ही होगी। लेकिन V की वैल्यू
वेरिएबल होगी। इसे क्या बोलते हैं, मीडियम की, मीडियम में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है। तो n बराबर क्या मैं लिख सकता हूं, c बाई वी एम, वेयर c को अगर मैं हटा दूं तो 1 बाई वी एम होगा। अब ये क्या है, n जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो bm के क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, घटेगा। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट क्या करूं, बढ़ा दूं, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या करूं, बढ़ा दूं, तो उसमें उसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। The reflective index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as light in medium 1 and with respect to medium 2। देख, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ n, n क्या है आपका, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is equal to स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या, 1 अपॉन मीडियम। ठीक, ये आप ध्यान रखिए। ठीक, ये कहां से आया, यहां से आया। अब इसको क्या लिख सकता हूं, 2n1 को क्या लिख दूं, देखिए 2n1 को क्या लिख सकते हैं हम, यहां पे मैं लिख दूं, जो पहले है उसे क्या करें, ऊपर लिख दें, और जो यहां पे है उसे क्या करें, नीचे लिख। ये ऐसा एक त्रिकोणाकार है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक और फॉर्मूला बना आपका। अगर मैं कह रहा हूं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा v1 बाई v2 इक्वल टू n2 बाई n1। देखिए यहाँ पे पहले एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया कि n बराबर होता है c बाई bm। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि n जो आपका आ रहा है bm के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ मीडियम 1 क्या आपका गैलर है, मीडियम 2 क्या है, डेंसर है। जब आपकी स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में आएगी तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ठीक है, तो 2n1 का अगर हम रिलेशन निकाले तो क्या होगा, b1 बाई b2, और यहाँ पे 2n1 का रिलेशन निकाला तो मैंने कहा जो पहले है, इसका मतलब इसको पढ़ेंगे क्या, the refractive index of medium 2 with respect to medium 1, the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as refractive index of speed of light in medium 1 with respect to medium 2। ये आपके इतने सारे फार्मूले बनते हैं। ठीक है, अच्छा जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बीच में रिलेशनशिप देखेंगे, 2n1 एंड 1n2 के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। अभी आप अगर पीछे ब्लैक स्लाइड में करके देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो आपका वैल्यू आया था 2n1 का, वो आया क्या था आपका 2 पहले आया, तो इसे क्या लिखेंगे, पहले क्या ले लेंगे, n2 अपान n1। ठीक है, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1n2 बराबर, ये पहले है तो n1 अपान n2। ठीक है, अब यहां से एक फॉर्मूला निकालिए, क्या, n इक्वल टू होता है क्या, c बाई v, जहां हमने कहा c हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, c बराबर n बराबर हो जाएगा 1 बाई v। ठीक है, तो 1 बाई v, तो यहां पे देखिए n1 v1, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करा दूं n1 v1, ठीक है, बराबर 1, यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं n1 v1 बराबर n2 v2, लिख सकता हूं क्या, हाँ। देखिए अब यहाँ पे अगर आप निकालेंगे n1 अपान n2 इक्वल टू क्या निकलेगा आपका v2 अपान v1। ठीक है, तो n1 बाई n2 जहां है वहां पे आप क्या लिख सकते हैं, v2 बाई v1, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, v1 बाई v2। अब इसका क्या करिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कराइए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई कराइए। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे आप 2n1 और n2, तो आपको मिलेगा क्या, देखिए n2 बाई n1
इंटू N1 बाई N2 इंटू B1 बाई B2, तो क्या मिल जाएगा आपको, B2 बाई B1। ये देखिए N1 से N1, N2 से N2, B2 से B2, B1 से B2, तो ये क्या हुआ, 1 है। कितना आया, पूरा 1 है। तो अगर मैं कहूं इनका क्या रिलेशन आएगा, 2N1 इंटू 1N2, इसका रिलेशन क्या आएगा, 1, क्या आएगा 1। तो अगर इसको मैं नीचे भेज दूंगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 आ जाएगा आपका क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। समझ में आई बात, मैंने कुछ नहीं किया, देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, v1 बाई v2 वेलोसिटी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन 2, रिफ्लेक्ट इसको पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 किसमें, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। समझ में आ गएगा, ये है आपका कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप, ये हमेशा पूछा जाता है भाई साहब, आईएमपी टॉपिक है ये, ठीक है। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और उस पर अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आगे का